इस कहानी की शुरुआत में हम लॉस एंजलिस में सड़क के किनारे बेंच पर सोते हुए एक शराबी को देखते हैं जिसका नाम हैंकॉक था। दरअसल हैंकॉक एक सुपर हीरो होता है जिसके पास बहुत सारी सुपर नेचुरल पावर थी, लेकिन फिर भी लॉस एंजलिस के लोग हैंकॉक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और उसे गाली देकर बुलाते थे क्योंकि हैंकॉक पूरे शहर में तबाही और तोड़फोड़ मचाता रहता था। हैंकॉक को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक छोटा लड़का हैंकॉक के पास आकर उसे जगाता है। हैंकॉक देखता है कि न्यूज चैनलों पर कुछ क्रिमिनल्स को दिखाया जा रहा है जो कार से भाग रहे थे। हैंकॉक अपनी शराब की बोतल लेकर वहां से हवा में उड़ जाता है, लेकिन इस दौरान भी उसने उस जगह को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था और यही वजह थी कि कोई भी हैंकॉक को पसंद नहीं करता। हैंकॉक उड़ते हुए उन क्रिमिनल्स के पास पहुंच जाता है जो कार से भाग रहे थे। हैंकॉक उनकी कार को साथ में उड़ाकर हवा में ले जाता है और उनकी कार को एक बिल्डिंग के नुकीले पोल पर लटका देता है। हैंकॉक ने ऐसा करके उन क्रिमिनल्स को तो पकड़ लिया, लेकिन इस दौरान शहर में काफी तोड़फोड़ भी हो गई थी, इसलिए शहर के लोग हैंकॉक के इस काम से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और उसे गालियां दे रहे थे। हैंकॉक को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब उसे गालियां सुनने की आदत सी हो गई थी। अगले सीन में हम रे नाम के एक आदमी को देखते हैं जो रेलवे ट्रैक के ऊपर जाम लगने की वजह से अपनी कार के साथ फंस चुका था। रे की कार के दोनों तरफ गाड़ियां थी और रे की कार रेलवे ट्रैक के बिल्कुल बीच में थी। सामने से ट्रेन को आता देखकर रे बुरी तरह से डर जाता है और अपनी कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कार से बाहर नहीं निकल पाता क्योंकि रे की कार के दरवाजे पूरी तरह से लॉक हो चुके थे। रे को लगता है कि अब उसका आखिरी समय आ गया है, लेकिन तभी वहाँ पर हैंकॉक रे की मदद करने के लिए आ जाता है। हैंकॉक सिर्फ एक हाथ से ही रे की कार को उठाकर एक साइड पर कर देता है और सामने से आ रही ट्रेन के बीच में खड़ा हो जाता है। हैंकॉक से टकराने पर ट्रेन आगे से टूटकर उसी जगह पर रुक जाती है, लेकिन इस दौरान ट्रेन के डिब्बे भी रेलवे ट्रैक से नीचे उतर गए थे और वहां काफी तबाही हुई थी। वहां मौजूद लोग ये देखकर एक बार फिर से हैंकॉक को भला बुरा कहने लगते हैं क्योंकि हैंकॉक ने एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए इतनी तबाही मचाई। हैंकॉक को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वहां पर रे आ जाता है जो सभी लोगों को बताता है कि अगर आज वो जिंदा है तो सिर्फ हैंकॉक की वजह से है। वो अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स भी बोलता है। रे की बातें सुनकर सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। रे इसके बाद हैंकॉक से कहता है कि मेरी कार टूट चुकी है, क्या तुम मुझे घर तक लिफ्ट दे सकते हो। हैंकॉक इसके लिए राजी हो जाता है और रे को उसकी कार के साथ हवा में उड़ाते हुए उसके घर पर ले आता है। रे का उसकी कार के साथ घर के बाहर लैंड करने से रे का बेटा पूरी तरह से हैरान हो जाता है, लेकिन जब वो अपने डेट के साथ हैंकॉक को देखता है तो बहुत खुश होता है। वो हैंकॉक का बहुत बड़ा फैन था। हैंकॉक वहाँ से जाने लगता है। रे हैंकॉक को रोककर उसे अपने घर पर खाना खाकर जाने के लिए कहता है। रे की बात सुनकर हैंकॉक इसके लिए राजी हो जाता है और रे के साथ घर के अंदर चला जाता है। हैंकॉक को अपने घर पर देखकर रे की वाइफ मेरी पूरी तरह से हैरान थी क्योंकि हैंकॉक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। हैंकॉक जब रे की फैमिली के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहा होता है तो रे हैंकॉक को बताता है कि स्कूल में एक लड़का उसके बेटे को काफी परेशान करता है। हैंकॉक रे के बेटे को उस लड़के के साथ मारपीट करने और गाली देने की सलाह देता है और रे के बेटे को समझाता है ऐसा करने के बाद वो लड़का उसे कभी बुली नहीं करेगा। हैंकॉक की बातें सुनकर मेरी उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है क्योंकि हैंकॉक उसके बेटे को बुरे काम सिखा रहा था। हैंकॉक रे के घर से जाने लगता है तो रे हैंकॉक को समझाता है कि लोग तुम्हारी इम्पोर्टेंस को समझेंगे और तुमसे प्यार करेंगे। हैंकॉक रे की बातों पर ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हैंकॉक रे के घर पर वापस आता है और कहता है कि मुझे लोगों को अपनी इम्पोर्टेंस साबित करने के लिए क्या करना होगा। हैंकॉक की बात सुनकर रे उसकी कुछ पुरानी वीडियो फुटेज दिखाता है जिसमें हैंकॉक ने लोगों की मदद की थी, लेकिन इसके बावजूद लोग हैंकॉक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते क्योंकि लोगों को बचाने और उनकी मदद करने के दौरान हैंकॉक ने काफी ज्यादा तबाही भी मचाई थी। अब वहाँ रे की वाइफ मेरी भी आ जाती है। रे और हैंकॉक को बात करता देखकर वो उनसे कहती है कि क्या तुमने टीवी पर आ रही न्यूज को देखा। मेरी की बात सुनकर जब वो टीवी को चलाते हैं तो हैंकॉक के बारे में न्यूज आ रही
थी जिसमें जर्नलिस्ट कहती है कि हैनकॉक 6 सुनवाइयों से कोर्ट में नहीं आ रहा है। वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। अगर कोई दूसरा इंसान होता तो उसे अब तक गिरफ्तार कर लिया जाता। मेरी ने जानबूझकर रे से टीवी पर आ रही न्यूज को देखने के लिए कहा था क्योंकि हैनकॉक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। टीवी पर न्यूज देखकर रे को एक आइडिया आता है और वो हैनकॉक से कहता है कि अगर लोग चाहते हैं कि तुम जेल जाओ तो तुम सच में जेल चले जाओ। जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होगी तो तुम्हें बाहर आने के लिए कहेंगे। हैनकॉक लोगों को अपनी इम्पोर्टेंस बताना चाहता था लेकिन उसे रे का यह आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। पर रे के जिद करने पर हैनकॉक जेल जाने के लिए राजी हो जाता है। जेल में सभी कैदी हैनकॉक के दुश्मन थे। हैनकॉक की वजह से ही वो सभी जेल गए। अब वो हैनकॉक को जेल में अपने साथ देकर उससे बदला लेना चाहते थे। हैनकॉक जेल में उन सभी को मारता है। हैनकॉक के सामने कोई कैदी नहीं टिक सकता था। अब देखते ही देखते काफी समय बीत जाता है लेकिन कोई भी हैनकॉक को जेल से बाहर निकालने की बात नहीं करता। हैनकॉक चाहता तो वो जेल से आसानी से भाग सकता था लेकिन ऐसा नहीं करता। एक दिन रे जब जेल में हैनकॉक से मिलने आता है तो उसे बताता है कि उसे 8 सालों की सजा हो गई है लेकिन अगर जेल के अंदर हैनकॉक अच्छे से रहेगा तो उसकी सजा को कम करके 4 साल भी किया जा सकता है। रे की बात हैनकॉक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि रे ने कहा था कि लोग उसे जल्दी जेल से बाहर बुला लेंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब रे उससे 8 साल की सजा काटने की बात कर रहा था। हैनकॉक गुस्से में जेल का दरवाजा तोड़कर बाहर जाने लगता है। हैनकॉक को जेल से बाहर जाता देखकर रे उसे ऐसा करने से रोकता है और हैनकॉक को समझाता है कि तुम कायरो की तरह जेल से बाहर नहीं भाग सकते और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि एक दिन लोगों के द्वारा तुम्हें बाहर जरूर बुलाया जाएगा। रे की बात सुनकर हैनकॉक जेल में ही रहने के लिए राजी हो जाता है। जेल में रहना हैनकॉक के लिए काफी बोरिंग काम था। एक दिन जब वो अपने सेल में सो रहा था तो वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आता है जो हैनकॉक को बताता है कि बाहर लोगों को तुम्हारी जरूरत है। कुछ आतंकवादियों ने लोगों को बंदी बना लिया था। पुलिस ऑफिसर की बात सुनकर हैनकॉक अपनी बियर्ड को शेव करता है और रे द्वारा लाए गए स्पेशल सूट को पहनकर उस जगह पर जाता है जहां आतंकवादियों ने लोगों को बंदी बनाकर रखा था। पहले हैनकॉक जहां जाता था वहां की रोड और बिल्डिंग को तोड़ते हुए लैंड करता था लेकिन आज पहली बार वो बिना नुकसान के लैंड हुआ और वो एक पुलिस ऑफिसर के पास जाकर उसे कहता है कि तुम अच्छा काम कर रहे हो। रे ने हैनकॉक को ये सब सिखाया था कि तुम जब भी किसी से मिलना तो कहना कि तुम अच्छा काम कर रहे हो। हैनकॉक की बात सुनकर वो पुलिस ऑफिसर हैनकॉक से कहता है कि मुझे पता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ पर बिल्डिंग के अंदर मेरी एक साथी फंसी हुई है। पुलिस ऑफिसर की बात सुनकर हैनकॉक बिल्डिंग के अंदर फंसी पुलिस ऑफिसर के पास पहुंच जाता है और रेस्क्यू करके बिल्डिंग से बाहर ले आता है। इस दौरान हैनकॉक के ऊपर आतंकवादी अपने गन से शूट कर रहे थे लेकिन उन सभी से बचते हुए लेडी पुलिस ऑफिसर को रेस्क्यू कर वापस ले आया था। हैनकॉक को इस दौरान काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा लेकिन हैनकॉक बिल्कुल भी नहीं डरता था। दूसरी तरफ बिल्डिंग के अंदर आतंकवादियों ने अब भी बहुत सारे लोगों को बंदी बना रखा था। हैनकॉक बिल्डिंग के ऊपर से एक एक करके सारे आतंकवादियों को उड़ाकर अपने साथ ले जाता है और अंदर फंसे सारे लोगों को रेस्क्यू कर बाहर ले आता है। बाहर पहले से मौजूद लोग ये देखकर बहुत खुश होते हैं। हैनकॉक के लिए तालियां बजाते हैं। पहली बार लोगों की रेस्पेक्ट पाकर हैनकॉक बहुत खुश होता है और उड़कर वहां से निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हैनकॉक रे और उसकी वाइफ मेरी के साथ एक होटल में डिनर करने के लिए गया होता है। बातों ही बातों में रे हैनकॉक से पूछ लेता है कि तुम जरूर किसी दूसरे घर से आए होगे। हैनकॉक रे को बताता है कि आज से 80 साल पहले उसकी आंख एक हॉस्पिटल में खुली थी और उसे पहले की अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं है। हैनकॉक रे को बताता है कि हॉस्पिटल में पूरी तरह से जख्मी था। कुछ ही समय बाद उसके सारे जख्म भर गए। वो पूरी तरह से ठीक हो गया। उस समय जब नर्स ने मुझे इंजेक्शन लगाने की कोशिश की तो पूरी तरह से मुड़ गया। हैनकॉक आगे बताता है कि उस समय उसकी जेब में 2 मूवी के टिकट और एक च्युइंगम था लेकिन हॉस्पिटल में कोई भी उसे मिलने के लिए नहीं आया। शायद उस समय उसके कोई फैमिली मेंबर भी हो लेकिन हैनकॉक को अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं था। हैनकॉक ये सब बताते बताते इमोशनल हो गया था और मेरी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। वो हैनकॉक को अपने बर्ताव के लिए सॉरी बोलती है। हैनकॉक ये देखकर मेरी से कहता है कि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। अब रे ने काफी ज्यादा शराब पी ली थी। हैनकॉक उसे घर तक
छोड़ने के लिए जाता है। रे को उसके कमरे में सुलाने के बाद हैंकॉक जब बाहर आता है तो वहाँ उसे मेरी मिलती है। अब मेरी और हैंकॉक एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं। बातों ही बातों में दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं। अगले ही पल मेरी हैंकॉक को उठाकर बाहर फेंक देती है और हैंकॉक घर की दीवार को तोड़ते हुए बाहर कार पर जाकर गिरता है। हैंकॉक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अब तक वो खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान समझता था। हैंकॉक इसके बाद वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब रे अपने घर की दीवार को टूटा हुआ देखता है तो मेरी रे से झूठ बोल देती है कि कल रात को हैंकॉक को जोर से छींक आई थी जिसकी वजह से घर की दीवार टूट गई। कुछ समय बाद हैंकॉक भी रे के घर पर वापस आ जाता है। वो देखना चाहता था कि क्या मेरी सच में उसकी तरह ताकतवर है। अब मेरी किचन में होती है तो हैंकॉक एक नुकेले स्पून से मेरी पर हमला करने की कोशिश करता है। वो स्पून पूरी तरह से मुड़ जाता है लेकिन वो मेरी की बॉडी पर एक खरोंच भी नहीं कर पाता। हैंकॉक ये देखकर पूरी तरह से हैरान था। वो किचन में मौजूद अलग अलग चीजों से मेरी पर अटैक करता है। अब हैंकॉक जब दो पेन से मेरी के ऊपर हमला करने वाला होता है तो पीछे मुड़ जाती है और हैंकॉक से पूछती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। हैंकॉक मेरी से कहता है कि मुझे पता चल गया है तुम भी काफी ज्यादा पावरफुल हो इसीलिए मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मेरी इसके लिए राजी हो जाती है पर इसके बदले मेरी की एक शर्त होती है कि वो हैंकॉक से सिर्फ एक बार बात करेगी। फिर उसके बाद हैंकॉक मेरी और उसकी फैमिली से दूर चला जाएगा। अगले दिन मेरी हैंकॉक से अकेले में मिलती है जहाँ हैंकॉक मेरी से पूछता है कि हम लोग कौन है। मेरी हैंकॉक को बताती है कि कुछ लोग हमें ईश्वर और भगवान मानते हैं लेकिन आजकल के लोग हमें सुपर हीरो के नाम से जानते हैं। हैंकॉक इसके बाद मेरी से पूछता है कि क्या हमारी तरह और भी लोग हैं। मेरी कहती है कि हाँ हमारी तरह और भी लोग थे लेकिन वो सभी खत्म हो गए और सिर्फ हम दोनों ही बचे हुए हैं। हैंकॉक मेरी से पूछता है कि हम दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। इस पर मेरी हैंकॉक से कहती है कि हम दोनों के बीच में भाई बहन का रिश्ता है। हैंकॉक को मेरी की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वो मेरी से कहता है कि ये झूठ है क्योंकि अगर हम दोनों के बीच भाई बहन का रिश्ता होता तो हम एक दूसरे के इतने करीब नहीं आते। हैंकॉक वहाँ से उड़कर मेरी के घर की तरफ निकल पड़ता है। वो इसके बारे में रे से बात करना चाहता था। मेरी नहीं चाहती थी कि रे को उसकी सच्चाई का पता चले। उसके पास भी हैंकॉक की तरह सुपर पावर है इसलिए वो तेजी से उड़ते हुए हैंकॉक को रोकने के लिए उसके पीछे जाती है। हैंकॉक और मेरी के बीच में फाइट होने लगती है और वो दोनों एक दूसरे से लड़ते हुए शहर में काफी तबाही मचाते हैं। मेरी हैंकॉक से काफी ज्यादा पावरफुल थी। वो हैंकॉक को बुरी तरह से मारती है और हैंकॉक को अपनी फैमिली से दूर रहने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ रे ने मेरी को हैंकॉक से लड़ते हुए देख लिया था और मेरी के घर वापस आने पर वो मेरी से उसके बारे में पूछता है कि तुम कौन हो। रे की बात सुनकर मेरी बताती है कि मैं हैंकॉक की तरह ही हूँ। रे इसके बाद मेरी से पूछता है कि हैंकॉक और तुम्हारा रिश्ता क्या है। मेरी रे को बताती है कि हम दोनों पास्ट में हस्बैंड और वाइफ थे और मैं दुनिया में जहाँ भी जाती थी मुझे ढूंढते हुए हैंकॉक भी वहाँ जाता था लेकिन साथ रहने की वजह से हम दोनों की शक्तियाँ कम होना शुरू हो जाती है और हम दोनों धीरे धीरे बूढ़े होकर मारे जाएंगे। हैंकॉक ये सुनकर पूरी तरह से हैरान था और वहाँ से निकल जाता है। हैंकॉक एक वाइन शॉप में पहुँचता है जहाँ वाइन शॉप का कैशियर हैंकॉक को इशारे से बताता है कि वहाँ दो चोर छुपे हुए हैं। कैशियर की बात समझकर हैंकॉक उन दोनों को बाहर निकालता है। इस दौरान एक चोर अपनी गन से हैंकॉक के ऊपर हमला कर देता है। हैंकॉक इस बात को सीरियस नहीं लेता और उन चोरों को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। हैंकॉक इस दौरान नोटिस करता है कि उसकी बॉडी से खून निकल रहा था। यह चोर द्वारा चलाई गई गन की वजह से हो रहा था जिसे देखकर हैंकॉक पूरी तरह से हैरान था क्योंकि इससे पहले उसके ऊपर गोलियों का भी कोई असर नहीं होता था। हैंकॉक को इसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है जहाँ उसे मिलने के लिए मेरी आती है जो हैंकॉक को बताती है कि तुम मेरे करीब आए इसीलिए तुम्हारी शक्तियाँ खत्म हो गई। अगर तुम मुझसे वापस से दूर जाओगे तो तुम्हारी शक्तियाँ एक बार फिर से वापस आ जाएगी। मेरी हैंकॉक को यह भी बताती है कि हम दोनों हजारों सालों से एक दूसरे के साथ पृथ्वी पर मौजूद हैं लेकिन जब भी मैं तुम्हारे आसपास आती हूँ तुम्हारी शक्तियाँ खत्म होना शुरू हो जाती है। हैंकॉक मेरी से पूछता है कि आज से 80 साल पहले क्या हुआ था। मेरी हैंकॉक को बताती है कि 80 साल पहले हम दोनों साथ में मियामी में रहा करते थे। एक दिन हम दोनों जब साथ में बीच पर बैठे हुए थे तो मियामी में दंगे भड़क उठे। उस दिन हम दोनों मूवी देखने जाने वाले थे जिनके टिकट तुम लाए थे लेकिन दंगे होने की वजह से हम दोनों वहाँ से निकल गए। रास्ते में कुछ लोगों ने तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया। तुम्हारे सर में गहरी चोट आई और तुम बुरी तरह से घायल हो गए। तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया लेकिन होश में आने
जाने के बाद तुम सब कुछ भूल गए थे और मेरे वहाँ होने के बावजूद भी तुम मुझे नहीं पहचान पाए। इसके बाद मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चली गई और मेरे वहाँ से जाने के बाद सिर्फ 1 घंटे में ही तुम पूरी तरह से ठीक हो गए थे। अब हॉस्पिटल में आतंकवादी भी अपने साथियों के साथ आ जाते हैं, जिसका हैनकॉक ने जेल से बाहर निकलने के बाद हाथ काटा था और शहर के लोगों को उनसे बचाया था। तो आतंकवादी हैनकॉक को अपने सामने देखकर उसके ऊपर गोलियां चलाना स्टार्ट कर देते हैं। हैनकॉक को खतरे में देखकर मेरी बीच में आ जाती है, जिसकी वजह से सारी गोलियां उसे लगती है। वो बुरी तरह से घायल हो जाती है। हैनकॉक ये देखकर बहुत गुस्सा होता है और सारे आतंकवादियों को मारना शुरू कर देता है। अब सिर्फ अकेला वही आतंकवादी बचा हुआ था जिसका हैनकॉक ने हाथ काटा था। हैनकॉक उस आतंकवादी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। वो आतंकवादी अपनी गन से हैनकॉक पर हमला करना शुरू कर देता है, जिससे हैनकॉक बुरी तरह से घायल हो जाता है। इससे पहले कि वो आतंकवादी हैनकॉक के सिर में गोली मारकर उसे जान से मारता, वहाँ पर रियाज आता है जो आतंकवादी का दूसरा हाथ भी काटकर उसे मार देता है। इसके बाद हम मेरी को देखते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट थी और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। अब उसकी हार्ट बीट भी पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। हैनकॉक भी बुरी तरह से घायल था, लेकिन वो जानता था कि वो मेरी से दूर जाएगा तो मेरी की शक्तियां वापस लौट आएगी। इसीलिए वो बिल्डिंग की खिड़की से नीचे कूद जाता है। हैनकॉक जैसे ही मेरी से दूर जाता है, मेरी की हार्ट बीट वापस आ जाती है। हैनकॉक इसके बाद उड़कर वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन बुरी तरह से घायल होने की वजह से वो उड़ नहीं पा रहा था। किसी तरह से वो सिर्फ लंबी छलांग ही लगा पा रहा था और आगे बढ़ता रहता है। हैनकॉक मेरी से जितना दूर जाता उतनी उसकी शक्तियां वापस आती रहती है और कुछ ही समय में वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हैनकॉक के दूर जाने से मेरी की शक्तियां भी वापस लौट आई थी। वो भी पूरी तरह से ठीक हो गई थी। अगले सीन में हम हैनकॉक को देखते हैं जो एक लंबी छलांग लगाकर उड़ते हुए चांद पर आ जाता है। मेरी अब रे के साथ अपनी लाइफ में खुश थी, इसीलिए हैनकॉक मेरी के लाइफ में कभी वापस न आने का फैसला करता है और चांद से वापस आने के बाद एक अच्छा सुपर हीरो बनकर रहने लगता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।